देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्लास 9th अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 2 जो है इसको स्टार्ट किया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना बच्चों, इसको हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन P अपॉन Q फॉर्म, यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन्हें हमें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। क्या दिया यहाँ पे 0.555। ठीक है, अब इसको कैसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाए। P अपॉन Q का मतलब क्या हुआ कि ऊपर कुछ होना चाहिए और नीचे भी कुछ होना चाहिए। तो देखो ये वाला तो बड़ा सिंपल है, पता है क्या करो, देखो यहाँ पे क्या है बच्चों 0. पहले मैं इसको लिखूँ 0.555। ठीक है, इस तरीके से है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है ना इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अगर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर किया तो नीचे भी करना होगा। तो नीचे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो 1 में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 555 और नीचे क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, अब देखिए अगर ये छोटा हो सकता है तो इसे हम छोटा कर सकते हैं। तो बताइए कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों भी कैंसिल हो। तो 5 एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो देखो 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, सही है ना। देखो 5 1 5 1, फिर नीचे भी देखिएगा यहाँ पर 5 2 10 और ये 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे यानी कि 200। ठीक है, तो देखो इसका P अपॉन Q फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 111 अपॉन 200। ठीक है, रुको ये 200 ना मैं इधर लिख देती हूँ, अब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो बस ये है आपका राइट आंसर, देख सकते हो। फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, तो ऐसे ही करना था। ओके चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि सेकंड वन। तो इसमें क्या दिया है 29.568। यस, सेकंड सब क्वेश्चन 29.568। ठीक, और इसके ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, बार है। तो देखो यहाँ पे बार नहीं था तब तो सिंपल था, हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पर देखो बार है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, याद है आप लोगों को, हमने प्रैक्टिस सेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। क्या करेंगे हम, इसको सबसे पहले अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, x। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट x विच इज इक्वल टू, x के इक्वल में क्या हो जाएगा 29.568 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बार। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, क्या करना होता है, इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, 100 से, 1000 से। तो देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000। ठीक है, चलो 1000 से अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी x इंटू 1000 होगा विच इज इक्वल टू 29.568 इंटू 1000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा 1000x और यहाँ पर क्या होगा, तो देखो ये जो पॉइंट के बाद 568 बार बार रिपीट हो रहा है ना स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट के इधर, यानी कि 29 तो पहले से ही है, बाकी 568 यहाँ पर आ जाएंगे और फिर हम पॉइंट लगाएंगे। देखो ये तीनों नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, जैसे कि आपको बताती हूँ। देखो इसका मतलब क्या है कि 568 फिर आएगा 568, इसी तरीके से नंबर्स आते ही जा रहे हैं। तो अगर मैंने इसमें 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो तीनों नंबर्स है ना ये शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे पॉइंट के इधर, और फिर बाकी ये 568 तो आते ही जा रहा है। तो इसके ऊपर हमें क्या लगाना होगा, बार लगाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 568 और इसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, इसे आप लोग लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 में से हम इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, यस, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में से 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग माइनस करेंगे। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करना है, यानी कि 1000 में से ये x को माइनस करेंगे, 1000x माइनस x विच इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 29.568 बार माइनस
क्या माइनस करेंगे, ऊपर वाले को। ऊपर क्या है 29.568 और यहाँ पे लगा दिया 12, ठीक है। यहाँ पर देखो 1000x माइनस एक्स करोगे तो 1000 में से एक को माइनस करो, यहाँ पे आएगा 999x, ठीक। और इधर क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ठीक। चलो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अभी पॉइंट के इधर वाले जो नंबर्स है ना, इसमें से मतलब ये सारे नंबर्स को हम लोग माइनस कर देंगे, तो 8 में से 8 गया तो क्या आएगा 0, 6 में से 6 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, ठीक है। और पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। फिर देखो यहाँ पे 8 में से 9 जाएगा तो मैं आपको समझाती हूँ इधर लिख करके, ऐसे आप नहीं समझ पाओगे, ठीक। ये ऐसा कुछ है, इसमें से हमें माइनस करना है किसको, 29.568 और 12 को, ठीक है। तो देखो मैंने इसमें से इसको माइनस किया 0 0 0, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से 8 में से 9 तो नहीं जाने वाला है, इसने किसको दिया, यानी यहाँ पे हो जाएगा 18, 18 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 9, इधर कितना बचा है 5, क्योंकि इसने किसको दे दिया था ना, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और फिर यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पे 4, क्योंकि नहीं यहाँ पे 4 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, मतलब क्या आया बच्चों, ये आया 29539, ठीक है। यस, अब क्या करना होगा, तो ये जो 999 है इसको हम लोग ये साइड भेज देंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 29539। देखो पॉइंट के बाद 0 मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 999 और यही हो जाएगा बच्चों आपका फाइनल आंसर, यानी कि इसका P/Q फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये होगा 29,539/999, ठीक है। यस, तो आप लोग देख सकते हो, सिंपल था ना। हमने इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में भी किए थे, याद है आप लोगों को, कब किया था हमने, कौन से प्रैक्टिस सेट में किया था बताऊँ आप लोगों को, रुको देखती हूँ एक बार, शायद से 2.2 में किया था। नहीं 2.2 में नहीं, 2.1 में, हाँ देखो 2.1 में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, ठीक है। याद आ रहा है कुछ। चलो अभी लास्ट में आंसर लिख दो, क्या लिखोगे कि देयरफॉर 29.568 इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 29539/999, ठीक है। यस, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। थर्ड सब क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया है 9.315, फिर उसके आगे क्या है 315 और उसके बाद क्या है ये डॉट डॉट। तो डॉट का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है, यानी इसके आगे अगर हम जाएंगे ना तो 315 करके आते ही रहेगा, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं ना 9.315 और इसके ऊपर हमने लगा दिया है 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे हम हमेशा किया करते थे, इसको हम x अज्यूम करेंगे कि लेट x विच इज इक्वल टू 9.315 और यहाँ पे लगा दिया 12, ठीक है। और इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करना होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा। किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो जितने नंबर्स रिपीट होते रहते हैं उतना 0 वो नंबर में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय किससे 1000 से, ठीक है। चलो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1000x हो जाएगा, राइट। और इसमें भी हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1000 इंटू 9.315 हम लिखेंगे और इसके ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 1000 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 1000x बराबर। फिर यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर हम इस मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 315 है ये पॉइंट के इधर आ जाएगा, है ना, आप जानते ही हैं। अब तो आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी बहुत अच्छे तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि पूरा डीप में जाने की ज़रूरत है, ठीक। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, उसके बाद से 315 के ऊपर हम बार लगा देंगे, राइट। इसको हम लिखने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इक्वेशन नंबर 2 में से हमें इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। आप यहाँ पे ऐसे करके लिख दीजिएगा कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, ऐसे करके लिख लीजिएगा जरूर। चलिए फिर हमें क्या करना है, मैं लिख दूँ क्या, चलो लिख ही देते हैं। वैसे ऐसे लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो फिर भी पूरा अच्छे से लिख देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है।
तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर क्या है 1000x है, इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x, फिर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे यानी कि 9315.315 बार। इसमें से चलो अभी माइनस करो, किसको माइनस करोगे, इसको 9.315 और इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। ठीक है, तो 1000x माइनस x करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 999x। ठीक, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो ध्यान से समझिएगा, 315 में से 315 बार को माइनस करेंगे तो इधर तो आ जाएगा 0, यानी पॉइंट के इधर आ गया 0। ठीक है, फिर 5 में से 9 नहीं जाने वाला, तो इसने किसको दिया, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 15 और यहाँ पे बचा है 0, तो 15 में से 9 गया तो 6, फिर ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी 3 और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो 999 है इसको उस साइड भेज दो, तो जब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो इक्वल का साइन है। ठीक है, तो जब ये उधर जाएगा तो 9306 और इसके अपॉन में आ जाएगा बच्चों 999 और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। यानी इसका जो P अपॉन Q फॉर्म है ना वो क्या होगा 9306/999। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर 9.315315 ... बोलो इसके इक्वल में क्या हो जाएगा 9306/999। ठीक, यस, तो ये है स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर। बाकी आप देख सकते हो कितना आसान है। ठीक है, बाकी के जो आगे वाले क्वेश्चंस है ना उनको भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो चलो फिर आगे चलते हैं और हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, समझ पाए कि नहीं, एक बार पीछे आंसर देख लेना चाहिए हमने सही आंसर निकाला है कि नहीं। वैसे तो सही होगा पर एक बार देख लेते हैं। प्रॉब्लम सेट 2 का कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड 9306 अपॉन में आ गया 999, एकदम सही है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। क्या दिया है 357.417 357.417 और इसी तरीके से आगे ये नंबर बढ़ते ही जाएंगे, मतलब यही बार बार रिपीट होते जाएगा, 417 आते ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं ना 357.417 और इसके ऊपर बार, क्योंकि 417 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, x अज्यूम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना सेम तरीके से इसे भी सॉल्व करना है। तो चलो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट x विच इज इक्वल टू 357.417 और इसके ऊपर बार लगा दिया, इसे लिखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा 1000 से, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1000। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 इंटू एक्स लिखेंगे और यहाँ पर 1000 इंटू 357.417 और उसके ऊपर बार। ठीक है ना, फिर क्या, चलो मल्टीप्लाई करो, 1000 इंटू एक्स करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा 1000x आ जाएगा विच इज इक्वल टू, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो बोलो कितना आएगा स्टूडेंट्स। तो आपको एक बात बताती हूँ, आप जानते ही हो ये जो है ये इस साइड आ जाएगा, मतलब पॉइंट के इधर आ जाएगा, यानी कि 357, फिर यहाँ पे आएगा 417, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, उसके बाद 417 और इसके ऊपर आ जाएगा बच्चों बार। ठीक है, समझ पाए ना। अब क्या करना है, इसको हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2, फिर इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुको जरा, ठीक है। इसमें से 1000x में से ये x को माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो पहले हम इसको लिखते हैं 357.417 बार माइनस इधर क्या है देखो 357.417 और इसके ऊपर बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1000x में से x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 999x आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स 999x विच इज इक्वल टू, फिर
यहाँ पर देखिएगा ये माइनस कैसे होगा, डायरेक्टली करूँ आप समझ पाएंगे ना, ध्यान से देखते रहिएगा। वैसे अगर आप चाहो तो पूरा एक एक करके लिखो, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे भी समझेगा। देखो यहाँ पर 417 बार 417 बार, तो इसमें से ये चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। फिर इधर क्या है 7, इधर क्या है 7, तो 7 में 7 गया तो 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। फिर 1 में से 5 नहीं जाने वाला, तो इसने एक इसको दिया, यहाँ पे हो गया 11, 11 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 6, ठीक है। फिर इधर कितना बचा, जब इसने एक इसको दिया तो यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 7, और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 5 और इधर आ जाएगा बच्चों 3, ठीक है। 5 और ये 3, समझ पाए कि नहीं मेरी बातों को? मैं आपको थोड़ा अलग से भी करके बताना चाहती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, ठीक, ऐसे ही है ना। और 3 5 7, तो देखो इसमें से ये पूरा चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 7 में 7 गया 0, 11 में से 5 गया तो 6, 3 में से 3 गया तो 0, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 0 है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो इधर 7 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 3 आएगा, वही तो मैंने लिखा है 3 5 7 0 6 0, ठीक है, यस। फिर ये जो ट्रिपल लाइन है इसको उस साइड भेज देते हैं, तो जब ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे x विच इज इक्वल टू 3 5 7 0 6 0 अपॉन में आ जाएगा 999, और यही आपका हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर, ठीक है। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे करके लिख दो कि देयरफॉर 357.417 इसका आंसर क्या आया, मतलब P अपॉन Q फॉर्म इसका क्या हो जाएगा 3 5 7 0 6 0, नीचे आ जाएगा 999, यस। तो आप लोग देख सकते हो 4th सब क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब इसके आगे है 5th वन, लास्ट वन, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ ये भी आपको यहीं पे सॉल्व करके बता दूँ। पहले इसका आंसर मैं चेक करना चाहती हूँ। 357060999 एकदम राइट है, ठीक है। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं एक क्वेश्चन मिटा करके आपको सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। चलो अब इसी को मिटा देती हूँ और हम देख लेते हैं 5th वन भी। पांचवा क्या है 30.219 बार, ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको x अज्यूम करेंगे, तो क्या लिखेंगे लेट x विच इज इक्वल टू 30.219 और इसके ऊपर बार, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर हमें मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड में, किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, ठीक है। तो जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या होगा, यहाँ पे तो 1000 इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 1000 इंटू 30.219 और इसके ऊपर बार, ठीक है। फिर 1000 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 1000 एक्स आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते ही हो वो जो 219 है ये आ जाएगा इस साइड, फिर पॉइंट के बाद 219 और इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक। फिर इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि 2 में से हम लोग 1 को माइनस करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1000x, इसमें से माइनस करेंगे ये x को, बराबर। फिर ये साइड में देखो क्या है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में 30.219 और इसके ऊपर बार, इसमें से हम माइनस करेंगे, देखो इधर क्या है 30.219 और इसके ऊपर लगा दिया मैंने बार, ठीक है, यस। तो देखो यहाँ पर 1000x में से x को माइनस करेंगे तो 999x आ जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा, चलो अभी डायरेक्टली करूंगी, हाँ ध्यान से देखते रहियो, मतलब देखते रहिएगा। यहाँ पर क्या है 219 बार, यहाँ पर भी वही है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा सीधे सीधे। फिर 9 में से 0 गया तो 9, और 1 में से 3 नहीं जाने वाला, इसने एक इसको दिया, 11 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 9 आएगा ना, 9 10 11 नहीं 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 9 10 11, ठीक है। फिर जब इसने एक इसको दे दिया तो यहाँ पे कितना बचा है 1, यानी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि क्या हो जाएगा 30,189, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो 999 है इसको इस साइड लेकर के जाएंगे, तो जब ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बाकी ऊपर क्या आएगा 30189, ठीक है। और पॉइंट के बाद 0 मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, तो उसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यस। अभी लास्ट में आंसर लिख दो कि देयरफॉर
219 बार। इसका आंसर कितना आया, मतलब इसका P/Q फॉर्म ये हो जाएगा। ठीक, यस। तो ये है स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। इसके अंदर 5 सब क्वेश्चंस दिए गए थे और सबके सब मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो आप इसको लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इट्स डेसिमल फॉर्म, यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन्हें हमें डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो डेसिमल के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि वहां पे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन, तो इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे ना, तो देखिएगा ये जो 5 है वो जाएगा अंदर, ठीक है, और ये जो 7 है ये आ जाएगा बाहर। चलो अब इसको डिवाइड करो, तो देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 7 बार में जाएगा। 7 7 सा क्या होता है, 49। चलो माइनस करो, 10 में से देखो 0 में से 9 नहीं जाने वाला, तो इसने एक इसको दिया, यानी कि 10, 10 में से 9 गया तो 1 और 4 में से 4 गया तो 0। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा ये 1 है, ये 7 है, यानी ये फिर से कम है ना, 7 से तो 1 कम ही है ना, यानी हमें फिर से यहाँ पे एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब बताओ कितने बार में ये जाएगा, तो ये जाएगा 1 बार में। 7 1 जा 7, क्योंकि 2 बार में करोगे तब तो ज्यादा हो जाएगा। चलो अब माइनस करते हैं, तो 10 में से 7 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, फिर से हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो बढ़ा दिया, पॉइंट तो ऑलरेडी लगाया ना। 7 4 जा क्या होता है स्टूडेंट, 28 होता है, ये लीजिए मैंने इधर 28 लिख दिया। चलो अभी माइनस करते हैं, तो 10 में से 8 गया तो 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। ठीक, फिर हमें क्या करना होगा, तो ये पॉइंट तो हमने ऑलरेडी लगाया ही है, अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब बोलो कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 2 बार में। तो कितना आएगा, 7 2 जा 14, माइनस करेंगे तो कितना, यहाँ पे 6, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, फिर से हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब सोचिए कितने बार में जाएगा, तो 7 8 जा क्या होता है, 56 होता है ना। 7 8 जा 56। ठीक है, चलो अब माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 0। फिर क्या, फिर से 0 बढ़ाइए, तो चलिए 0 बढ़ा देते हैं, हमने पॉइंट तो ऑलरेडी लगाया है ना। तो अब ये कितने बार में जाएगा, तो 7 5 जा क्या होता है बच्चों, 35 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 5 जा 35। चलो अब माइनस करते हैं, तो 40 में से 35 को माइनस कर दो, क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, देखो स्टार्टिंग में 5 था और अभी भी 5 आया, यानी अगर हम इसको 0 बढ़ा करके आगे सॉल्व करेंगे ना, तो वापस से यही सारे नंबर्स रिपीट होंगे। यानी अगर आप इसको आगे करना चाहो तो क्या आएगा पता है, ये आएगा 7 1 4 2 8 5 7। ठीक है, यहाँ तक आएगा, 5 7 तक आएगा ना, जी हाँ, मतलब ये सारे नंबर्स बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, चाहो तो आप करके भी देख सकते हो। ओके, तो उतना सारा आपको करने की जरूरत नहीं है, ये 5 मिला यानी हम समझ गए कि वापस से यही सारे नंबर्स रिपीट होंगे। ठीक है, तो अभी लास्ट में इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए आपको बताती हूँ, यहाँ पे क्या दिया है, -5/7, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 0.714285 और इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे बार। ठीक है, 1 मिनट, 5 7 नहीं, बस 5 तक की, 7 5 35, यस यहीं तक आएगा। ठीक, इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे क्योंकि वापस से यही सारे नंबर्स रिपीट होंगे। देखो इसके बाद सारे नंबर्स वही हैं, 7 देखो 7 1 4 2 8, ठीक है 5, फिर आएगा 7 1 4 2 8 5, इस तरीके से नंबर्स आते रहेंगे। तो बस ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो यहाँ पर हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सिंपल था ना। चलो अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर है 9/11। ठीक है, चलो दूसरा 9/11, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो वही हम करेंगे जैसे इसको किया था, डिवाइड करेंगे। तो बताइए यहाँ पे डिविडेंड कौन, डिवाइजर कौन, तो ये देखो ये जो 11 है ये आ जाएगा यहाँ पर और 9 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा लीजिए। 11 8 जा बोलो 88, चलो माइनस कर दो, 10 में से 8 गया तो 2, 8 में से 8 गया तो 0। ठीक है, पॉइंट हमने ऑलरेडी लगाया है, अब 0 बढ़ा देते हैं, कितने बार में जाएगा, ये तो एक बार में ही जाएगा। 11 1 से 11, चलो माइनस करो, 10 में से 1 गया तो 9, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक, अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ये देखिए ऊपर भी 9 था। ठीक है, अच्छा रुको, यहाँ पे देखो मैंने माइनस का साइन भूल गई, माइनस तो आना ही है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस तो आपको लगाना ही पड़ेगा। यस, तो भूलना नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर पहले क्या था बच्चों, 9 था,
जिसको हमने 0 बढ़ा करके जब सॉल्व किया तो हमें 8 1 मिला था। अगर आप इसको जैसे यहाँ पर 9 मिला, फिर से अगर आप 0 बढ़ाएंगे ना तो वापस से 8 1 ही आएगा। देखो ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में। माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देंगे, फिर ये 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 9 आएगा, है ना, फिर से 9 आ गया। यानी अगर हम इसके आगे जाए तो 8 1 8 1 8 1 आते ही रहेगा, ठीक है। तो कितना हम करें, बस यहीं पे रुक जाएंगे और इसका आंसर क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, 9/11 विच इज इक्वल टू क्या आ गया 0.81 और इसके ऊपर हम लगा देंगे बार, ठीक है। यस, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, चलिए एक काम कीजिए, पहले ये दोनों देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको तीसरा वाला क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है। √5, तो इसको हम डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, याद है आप लोगों को डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा था कि √2 और √3 को किस तरीके से डेसिमल के फॉर्म में लिखा जाता है। तो जैसे हमने इन दोनों को किया था ना, उसी प्रकार से √5 को भी करेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना होगा। पहले तो एक लाइन खींचने का ऐसे, ठीक है, फिर एक लाइन खींचो कैसे, ऐसे, ठीक। उसके बाद ये क्या है बच्चों, 5 है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा 5। उसके बाद से एक काम करो, यहाँ पे आप अपने मन से 0 जो है वो बढ़ा सकते हो, लेकिन मतलब जोड़ी में बढ़ाइएगा इस तरीके से, ठीक है। कितना भी बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी। फिर करना क्या है, आपको कोई एक ऐसा नंबर लेना है कि जब आप उसमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो या तो 5 आए या फिर इससे कम आए, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे, तो स्टार्ट करेंगे बच्चों 1 से। अगर मैंने 1 लिया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या आएगा 1, ये तो काफी छोटा हो गया है ना। चलो 2 ले लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूँ तो क्या आएगा 4, ठीक है। तो 4 ठीक है ना, क्योंकि अगर आप 3 लोगे ना तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 तो 5 से ज्यादा है, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 ले लेंगे, तो 2 को हम कहाँ कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और फिर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। चलो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये 2 फिर ये 2, ठीक है। 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया ना। फिर उसके बाद इस तरीके से लाइन खींचो, इन दोनों को प्लस करना और यहाँ पे माइनस करना होता है, याद रखो, यहाँ पे प्लस करने का, यहाँ पर माइनस करने का, ठीक है। तो देखो 2 2 मिलकर के कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा 5 में से 1 जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 1, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, ठीक है। अब क्या करना है, तो देखिएगा हम लोग ना ये जो 0 है ना बच्चों, उनको नीचे ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 0 को हम लोग जोड़ी में ही नीचे लेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 0 था ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 0 ले लिया, जोड़ी में ही लेना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, तो कोई एक ऐसा नंबर लेना है कि अगर आप मतलब उसे ना आप यहाँ पर भी लिखोगे, यहाँ पर भी लिखोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 है ना, रुको मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। तो हमें ना मतलब जो भी नंबर हम लेंगे ना उसे हम इधर भी लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या है 100 है ना, तो 100 या फिर उससे कम नंबर आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सोचिए अगर मैंने 40 मतलब अगर मैंने 1 लिया तो यहाँ पे तो 41 आएगा, काफी छोटा हो जाएगा। तो रुको थोड़ा और आगे चलते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर 2 ले लिया बच्चों, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। आई थिंक 84 अच्छा रहेगा। फिर भी हम 3 लेकर के भी देख लेते हैं। अगर मैंने 3 ले लिया तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। देखो बच्चों ये तो 100 से ज्यादा हो गया, तो ऐसे नहीं चलेगा, यानी हमें 2 ही लेना चाहिए। तो हम यहाँ पर भी 2 लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो बताइए ये कैसे होगा, चलो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यहाँ पर आ गया 84, ठीक। फिर इन दोनों को प्लस करना होगा और यहाँ पे माइनस करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 2 मिलकर के क्या हो जाएगा 4, थोड़ा इसको किनारे लिखना और ये 4 के नीचे कुछ नहीं मतलब 4, ठीक है। फिर चलो इसमें से माइनस करो, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा और यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 1 आएगा, ठीक है। चलो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई ना, तो जैसे अभी तक हम कर रहे थे वैसे ही करना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 0 को याद रखना, जब भी हम 0 लेते हैं ना, ये हमने जोड़ी बनाई है, ठीक है। तो 0 को नीचे लोगे तो जोड़ी में ही लेना होगा, ठीक है। तो ये दोनों जीरोस को हम लोग नीचे ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, कोई ऐसा नंबर आप सोचिए कि अगर आप क्या करो, मतलब यहाँ पे उसको लिखो और फिर यहाँ पर लिखो, जब मल्टीप्लाई करो ना तो या तो 1600 आए या फिर उससे कम कोई नंबर आए, पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, लगा लीजिएगा। तो सोचिए जल्दी से क्या लेना चाहिए, रुको मुझे सोचने दो। अगर 1 लिया, 1 तो काफी छोटा हो जाएगा, 2 लिया तो 2 2 जा 4, ठीक, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8
नहीं 3 अगर लिया तो रुको, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 1 आया, 3 4 ज़ा 12 1 13। हाँ मेरे ख्याल से 3 लेना चाहिए, लेकिन एक बार 4 भी लेकर के देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 1 आया, 4 4 ज़ा 16 1 17, 4 4 ज़ा 16 1। हाँ ये देखो 4 से किया ना तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे बच्चों, 3 लेंगे। तो 3 को हम यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, और तो और यहाँ पर भी लिखेंगे, 3 जगह लिखना है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, समझे। और सुनो यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट नहीं लगाया था, मैं भूल गई थी, ठीक है। देखो पॉइंट कहाँ पे लगाया जाता है, जैसे कि एक बार आपने कर लिया ना, तो जब ये 2 0 को जब आप नीचे लेंगे, देखो यहाँ पे क्या है पॉइंट ना, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, ओके। तो लगा लीजिएगा, मैं भूल गई थी, कोई बात नहीं। चलो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 आ गया, 3 4 ज़ा 12 1 13, यानी कि 13 29 आ गया, यही आया ना, हाँ ठीक है। चलो अब माइनस कर देते हैं, इधर प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, तो 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा। इसने एक इसको दिया तो 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे देखो 3 3 6, और इधर 4 इधर 4, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग आगे करते जाओगे और आपको आगे नंबर्स मिलते जाएंगे, ओके। सोचिए और हमें कहाँ तक, मतलब जहाँ तक हो सकता है हम थोड़ा करते हैं पूरा यहाँ तक, उसके बाद फिर हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो फिर से कोई नंबर सोचिए कि ये क्या है 4 4 6, ये तो 271 है, मतलब ये कम है, यानी कि हमें 0 फिर से लेना पड़ेगा। तो चलो ये दोनों 0 को यहाँ पे हम उतार लेते हैं, ठीक है। अब कोई ऐसा नंबर सोचिए कि अगर मैं उसको यहाँ पर लिखूँ और फिर मल्टीप्लाई करूँ, तो जो मेरा रिजल्ट होगा वो या तो ये हो या फिर इससे कोई कम नंबर हो। जल्दी से सोचो, अगर 1 लिया तो काफ़ी कम हो जाएगा, 2 लिया तो भी कम हो जाएगा, 3 लिया तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 3 3 ज़ा 9, रुको मैं करती हूँ, 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, 1 आया, 3 4 ज़ा 12 1 13, 3 4 ज़ा 12 1 13, यहाँ पे तो 27,000 है, 3 तो काफ़ी छोटा हो गया, 5 लेना चाहिए ना मेरे ख्याल से। चलो 5 लेकर के देख लेते हैं, तो 5 5 ज़ा 25, 2 आ गया, 5 6 ज़ा 30 प्लस 32, 5 4 ज़ा 20 23, हाँ 5 ठीक है। अच्छा अगर 6 लिया तो 6 भी लेकर के देख लेते हैं ना एक बार, तो 6 6 ज़ा 36, 3 आया, 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा 39, फिर 6 4 ज़ा 24 प्लस 27, 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 6 7 9 6, ठीक है। तो हमें ना 6 लेना चाहिए। चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग 6 ले लेते हैं, ठीक है। चलो तो 6 को हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 6 ज़ा 36 का 3 आया, 6 6 ज़ा 36 प्लस 39, फिर 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27 का 7, 2 आ गया, 6 4 ज़ा 24 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 26, ठीक है। अब देखिएगा इन दोनों को प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 6 6 मिलकर के क्या हो जाएगा 12, 12 का 2 1 आया, फिर 6 1 7, और यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पर भी आ जाएगा 4, ठीक है। फिर हमें क्या करना होगा, तो देखिएगा यहाँ पर एक काम करते हैं, 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 9 गया तो 0, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, इसने किसको दे दिया ना, तब तो यहाँ पे 0 हो गया है, और 0 हुआ मतलब 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। फिर अगर आप चाहे तो इसको आगे कर सकते हैं, या फिर अगर इसी तरीके से डॉट डॉट कर दो ना तो भी चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं √5 क्या है बच्चों, ये एक इरेशनल नंबर है, यानी कि इसका जो ये डेसिमल फॉर्म होगा ना वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब कहीं पे रुकेगा भी नहीं और यहाँ पे नंबर्स रिपीट भी नहीं होंगे, मतलब आप आगे करते जाओगे और ये आगे 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 बढ़ता ही जाएगा, ये कहीं पर भी रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, या फिर और करना चाहो तो कर लो, यहाँ से 2 0 को नीचे ले लो और फिर उसके बाद सोचो कोई ऐसा नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करें, मतलब उसको यहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिखे और यहाँ पर लिखे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करें तो या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आगे कंटिन्यू कीजिए, या फिर आप बस इतना लिख दोगे तो भी ठीक है। तो चलो मैं फाइनली यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग ने इसके आगे का कर लेना, ठीक है। मतलब 1 2 और नंबर आप लिख लेना, कितना 3 तक कर लेना, ठीक है। चलो मैं तो इसका आंसर ऐसे ही लिख देती हूँ, √5 विच इज इक्वल टू क्या आया 2.236 और फिर ये डॉट डॉट, मतलब आगे नंबर्स आते ही जाएंगे, ठीक है। यस, तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सब क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब बारी है 4th क्वेश्चन की, ठीक है। चलो अभी 4th क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, बस यही थोड़ा सा बड़ा था इसी में टाइम लगा, बाकी आगे वाले तो एकदम सिंपल है।
ठीक है, चलो यहाँ पे लिखते हैं फोर्थ वन। तो देखो मैं क्वेश्चन क्या दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, मिल गया 121/13, 121/13, ठीक है। चलो डिवाइड कर देते हैं, तो ये 121 इसके अंदर आएगा, 13 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कितने बार में जाएगा, सोचो 13 का टेबल आता है ना, 13 9 जा 100 एंड क्या होता है 17 होता है ना, हाँ। फिर चलो माइनस कर देते हैं, तो 11 में से 7 गया तो 4, 1 में से 1 जाएगा 0 0, ठीक। फिर पॉइंट लगाइए और 0 बढ़ाइए, कितने बार में जाएगा, 13 3 जा 39, चलो माइनस कर दो, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। पॉइंट लगाया है हमने, 0 बढ़ा देते हैं, तो 1 0 बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 10 आ गया और ये है 13, यानी फिर से हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। फिर से 0 बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक 0 बढ़ाओ और यहाँ पर एक 0 बढ़ाओ, ठीक है। अब बोलो ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा, सोचना पड़ेगा कितने बार में, 13 8 जा नहीं, 13 9 जा 170 होता है ना, तो 13 8 जा 8 बार में, 8 3 जा 24 है ना, 2 आ गया, फिर 8 1 जा 8, 8 2 10, 104, ये भी ज़्यादा हो गया, रुको, ये 8 बार में नहीं, ये तो 7 बार में जाएगा, 7 3 जा 21, 2 आ गया, 7 1 जा 7, 7 2 9, चलो माइनस करते हैं, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 9 गया तो 0, ठीक है। फिर हमें क्या करना होगा, पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ा देते, अब ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 6 बार में, क्योंकि 7 बार में किया तब तो 91 ज़्यादा हो जाएगा। 6 3 जा 18, 1 आया, 6 1 जा 6 1 7 78, चलो माइनस करो, 10 में से 8 गया तो 2 आएगा, और यहाँ पे 8 में से 1 गया तो 8 में से 7 गया तो 1 आएगा, ठीक है, बराबर, समझ पाए ना। उसके बाद से हमें क्या करना होगा, फिर से हम 0 बढ़ा देते हैं। अब ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा फिर से 9 बार में, ठीक है, 9 बार में ये जाएगा, तो कितना आएगा 117, चलो माइनस करो, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, फिर से हमने 0 तो लगाया ही है, मतलब पॉइंट तो लगाया ही है, 0 बढ़ा देते हैं। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 13 2 जा 26, ठीक है, ये 2 बार में जाएगा, चलो माइनस करो, इधर आ गया 4, ठीक है, कितना आया बच्चों, 4 आया, यस। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट हमने लगाया है, 0 बढ़ा देते, लेकिन रुकिए, सही मतलब रुकिए, थोड़ा आपको समझाती हूँ। देखो अगर जैसे यहाँ पर क्या था बच्चों, 4 था, ठीक है, और फिर यहाँ पर भी क्या आ गया 4, यानी अगर मैं इसको 0 बढ़ा करके आगे सॉल्व करना चाहूँ तो ये कितने बार में जाएगा, फिर से ये 3 बार में जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आएगा 39, और इसी तरीके से फिर से वही सारे नंबर्स रिपीट होंगे, क्योंकि देखो अभी इसके आगे ये आएगा 100 आएगा, फिर 90 आएगा, फिर 120 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर से 40 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको उतना सारा करने की जरूरत नहीं है, बस जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हम बार लगा देंगे, ठीक है। तो कहाँ से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के नंबर्स रिपीट होंगे, यानी अगर आप इसको आगे करना चाहोगे ना तो वापस से यही आएगा 3, उसके बाद से क्या आएगा बच्चों 0, फिर आएगा 7 6 9 2, ठीक है, इसी तरीके से आते ही रहेंगे। तो उतना सारा मत करो, अभी फाइनली आप इसका आंसर लिख दो। क्या लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पर कहाँ पर, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ कि 121/13 विच इज इक्वल टू 9.30769, ठीक है, यही सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना, तो इन्हीं के ऊपर हम लोग लगा देंगे बच्चों बार, ठीक है, इस तरीके से। ये लीजिए मैंने बार लगा दिया, ठीक है, सिंपल था ना, यस। तो यहाँ पर आपका 4th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब बारी है 5th सब क्वेश्चन की, तो क्या दिया है 29/8, ठीक है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी छोटा है, पर एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी सॉल्व करके। अगर आप चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, लास्ट क्वेश्चन है, चलो फिर भी आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा करके आपको 5वां क्वेश्चन बताती हूँ। देखिए बच्चों 5th सब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 29/8, जिसे हमें क्या करना है, डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो 29 अंदर आएगा, 8 आएगा बाहर, ठीक है। अब सोचिए कितने बार में जाएगा, तो 8 3 सा क्या होता है 24, यानी कि 3 बार में जाएगा। माइनस कर देंगे, 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। फिर हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, सोचिए अब ये कितने बार में जाएगा, तो 8 6 जा 48, यानी कि ये 6 बार में जाएगा, ठीक है। चलो माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, फिर पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा देते हैं, 8 2 जा 16, माइनस कर दो, यहाँ पे 4 आएगा, इधर आएगा 0, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा देते हैं, कितने बार में जाएगा 5 बार में, यानी कि 40 आ गया, ठीक है। देखो यहीं पे ये खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, है ना। अब इसके आगे ये नहीं बढ़ने वाला, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 29/8 विच इज इक्वल टू, बताइए 0 पॉइंट नहीं, रुकिए
3.625। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर। फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर होता है कंप्लीट। ठीक है, तो देख लीजिए कितना आसान था। डेसिमल फॉर्म में जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना लिखने के लिए, तो क्या करने का, डिवीजन कर देने का। ठीक है, और डिवीजन करके पॉइंट के फॉर्म में लिख दो, बस आपका काम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है कि शो दैट 5 + √7 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि ये एक इरेशनल नंबर है, ऐसा हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे देखिएगा, आपको बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले गिवन हम लिखते हैं, क्या दिया गया है, ये दिया है 5 + √7, ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक, हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूव दैट कि 5 + √7 is an irrational number। irrational number। ठीक है, चलो अब इसका प्रूफ जो है वो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से इसका प्रूफ स्टार्ट होगा। ठीक, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, याद है आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट प्रूफ करेंगे, यानी जो हमें प्रूफ करना है ना, इसका अपोजिट हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि ये जो है ना 5 + √7 ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट 5 + √7 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये क्या है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये इरेशनल नंबर है तो फिर ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये P/Q के इक्वल हो जाएगा। राइट, जहां पर P और Q क्या होंगे, ये इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो +5 है, इसको जब हम उस साइड भेजेंगे तो जाने के बाद उधर क्या हो जाएगा, -5 है ना, यानी P/Q -5। ठीक है, इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 को, √7 क्या है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, और ये जो इधर है ये क्या है बच्चों, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, है ना। यहाँ पे इरेशनल है, यहाँ पे रैशनल है, मतलब यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। ठीक है, कैसे इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि हियर क्या लिखेंगे कि हियर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 is an irrational number and right hand side of equation number 1 is a rational number। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे तो अपोजिट बात हमने कर दी, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि हमने जो अज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है, वो तो गलत हमने अज्यूम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन क्या है, गलत है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और अगर हमने गलत अज्यूम किया था, हमने क्या अज्यूम किया था बताइएगा, हमने ये अज्यूम किया था कि ये एक मिनट, मैंने क्या लिखा है, इरेशनल, नहीं यहाँ पे रैशनल आएगा, सॉरी, यहाँ पे देखो इसको ना रैशनल नंबर कंसीडर करना है बच्चों, सो प्लीज आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पे इरेशनल लिख दिया था। चलो एक बार फिर से आप लोग को बताती हूँ, सुनो ध्यान से। हमें क्या करना है, अज्यूम करना है कि 5 + √7 क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर ये किसके इक्वल होगा, ये P/Q के इक्वल हो जाएगा, जहां पर P और Q क्या होंगे बच्चों, ये इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे, और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये जो 5 है इसको उस साइड भेजा, तो जब ये उधर गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो इसको हमने ध्यान से देखा, लेफ्ट हैंड साइड में है इरेशनल नंबर और राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमने जो अज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है, ये तो गलत हमने अज्यूम किया था। ठीक है, तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर ये क्या है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर क्या था, 5 + √7
इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, यस। तो ये है आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अब बारी है 5th क्वेश्चन की। इसमें क्या दिया है कि राइट द फॉलोइंग सर्ट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पर जो भी सर्ट्स दिए गए हैं इन्हें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, ये जितना छोटा हो सकता है वैसे करके हमें लिखना है। तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे लिखा हमने 3/4 और ये जो √8 है ना बच्चों, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो आप ना इसका फैक्टर निकालो। 2 2 ज़ा 4 और 1 मिनट, 2 2 ज़ा 4 नहीं, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर ये 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और लास्ट में आ गया 2 1 ज़ा 2। कितने बार 2 आया, तो ये आया 3 बार। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, अब जिसकी भी जोड़ी बन रही है उसको बाहर ले, मतलब बाहर आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो जोड़ी बना करके बाहर निकाल सकते हो। तो देखो इन दोनों की जोड़ी बन रही है ना, तो इन दोनों को हम लोग बाहर ले लेंगे। तो 3/4 जब ये बाहर आएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। फिर रूट के अंदर क्या बचेगा, ओनली 2। अब देखिएगा अगर यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि फाइनली ये हमें क्या मिलेगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों √2। ठीक है, यस। तो ये है आपका फाइनल आंसर, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सब क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब बारी है ये वाले क्वेश्चन की, यानी कि सेकेंड वन की। ठीक है, तो चलो इसको भी हम फैक्टराइज करते हैं, यानी कि 45 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो बोलो किससे जाएगा, 3 से जाएगा ना, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। फिर ये किससे जाएगा, तो ये जाएगा फिर से 3 से, 3 5 ज़ा 15, फिर ये 5 से जाएगा। ठीक है, चलो अब इन तीनों को हम लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखो -5/9, ये तो पहले से ही है। 45 के प्लेस पे हम लिख देंगे 3 × 3 × 5। ठीक है, अब जिसकी भी जोड़ी बन रही है उसको बाहर निकाल लो। तो 3 3 है ना, इनकी जोड़ी बन रही है ना, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो जब ये बाहर आएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, रूट के अंदर 5। फिर इसको कैंसिल करो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यानी कि क्या आएगा -5/3 और रूट के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों 5, और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, यस। तो फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा यहाँ पे लाइन खींच दूँ ताकि आपको पता चले कि अलग अलग है। ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, आप मैनेज कर लेना। ओके, तो अभी तक हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8, यानी कि 3 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के आप लोग आगे वाले वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये जो प्रॉब्लम सेट 2 है ना, ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अभी जितना सिखाया है अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको नोट्स मिलते हैं ये मैथमेटिक्स के। ठीक है, यस। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।